देखिए, आज हम लोग नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शनल एनालिसिस और एडवांस कैलकुलस वाला जो पेपर है हम वो वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, इसमें अपन का रियल का पार्ट होता है, मीट्रिक स्पेस आप लोगों ने पढ़ा है, तो रियल और अलजेब्रा की कुछ चीज़ों को मिला के फंक्शनल एनालिसिस है जो हम लोग मीट्रिक स्पेस से आज इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या मीट्रिक स्पेस होता है, इसमें कॉसी सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, कनेक्टेडनेस भी पढ़ेंगे, कॉम्पैक्टनेस भी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो अपन के बीएससी पार्ट सेकंड में रियल एनालिसिस के अंतर्गत चलती थी, वो हम लोग एक मीट्रिक स्पेस में आके भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीट्रिक स्पेस क्या होता है पहले हम वो देखेंगे और फिर उसके आगे की जो भी जानकारी है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस आपका पेपर है एडवांस कैलकुलस एंड फंक्शनल एनालिसिस। एडवांस कैलकुलस एंड फंक्शनल एनालिसिस, और इसमें हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आता है आपके मीट्रिक स्पेस के बारे में। यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसमें आता है मीट्रिक स्पेस के बारे में। तो मीट्रिक स्पेस क्या होता है? ठीक है, तो ये एक मीट्रिक स्पेस से पहले स्पेस तो हमको पता है एक नॉन एम्प्टी सेट और कुछ फंक्शंस को मिला के बनता है। तो स्पेस से पहले मीट्रिक देखिए, मीट्रिक क्या होता है? मीट्रिक का हिंदी में वर्ड होता है दूरिक। मीट्रिक जो होता है अपने, इसका वर्ड हिंदी में मतलब होता है दूरिक, यानी कि दूरिक का मतलब ये दूरी को डिफाइन कर रहा है। दूरी को मतलब दूरी को डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये दूरिक फलन जो और दूरिक समष्टियाँ कहते हैं मीट्रिक स्पेस को। तो स्पेस तो अपन के बाद में बनेगा। तो दूरिक का मतलब, दूरिक जो है आपके, ये जो एक फंक्शन होता है, मीट्रिक इज ए डिस्टेंस फंक्शन। मीट्रिक इज ए डिस्टेंस फंक्शन ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे x, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे x क्रॉस x, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे x क्रॉस x, और x क्रॉस x में रियल x क्रॉस x से रियल नंबर r पर परिभाषित, x क्रॉस x से रियल नंबर r पर परिभाषित एक जो फंक्शन होता है, जो अगर निम्न अभिग्रहितों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो आपके क्या कहलाता है? मीट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस से पहले मीट्रिक। तो मीट्रिक की डेफिनेशन क्या है? let capital X be any non-empty set, be any non-empty set, non-empty set, कोई non-empty set है कैपिटल X, then ध्यान से देखना, then a फंक्शन कह दो, मैपिंग कह दो, डिस्टेंस फंक्शन कह दो, देन ए फंक्शन स्मॉल d फ्रॉम x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, फ्रॉम x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे फ्रॉम टू सेट ऑफ रियल नंबर r
set of real number are a function from x cross x to set of real number r is said to be metric if it's satisfied following axioms. दैट इज आपके d जो डिफाइन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, x क्रॉस x से r में, इज मीट्रिक इफ ये सेटिस्फाई करे फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी के d ऑफ x बाई, ये इस प्रकार का फंक्शन है कि x बाई, जहाँ पे x भी कैपिटल x का और बाई भी कैपिटल x का है, तो d ऑफ x बाई जो है ये आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0। ये इट इज ए डिस्टेंस फंक्शन, ये डिस्टेंस फंक्शन है, तो जो डिस्टेंस है आपकी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है, 0। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्सियम्स में, सबसे फर्स्ट एक्सियम है कि d ऑफ x बाई फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि d ऑफ x बाई आता है कि d ऑफ x बाई की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। x बाई मतलब x और x का ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के होंगे, तो d ऑफ x बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी वाली है कि d ऑफ x बाई की वैल्यू 0 होगी यदि और केवल यदि, सेकंड प्रॉपर्टी d ऑफ x बाई इक्वल टू आपके 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या हो, बाई, जो मीट्रिक स्पेस है ये 0 होगा यदि x इक्वल टू क्या हो, बाई, जहां पे किन के लिए है, इफ फॉर, यहां पे ये वर्ड और जोड़ दो, फॉर x, y बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू x के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ये वाली कि मीट्रिक स्पेस जो है दूरिक फंक्शन इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, हिंदी में बोले तो ऋणेतर वर्ड होता है, इसका मतलब ऋणेतर यानी कि नेगेटिव ना हो। दूसरा मीट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। थर्ड कि d ऑफ x बाई इक्वल टू d ऑफ क्या होता है, बाई x, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। एंड फोर्थ वन आपकी जो है कि d ऑफ x z, 3 पॉइंट लेते हैं इसमें, x बाई और क्या z, d ऑफ x बाई प्लस d ऑफ बाई z इज ग्रेटर देन इक्वल टू d ऑफ x z फॉर, 3 हो गए ना अब इसमें, x बाई z बिलोंग्स टू x, और इसको कहते हैं, इस वाली को कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। त्रिभुज असमीका, ये जो है आपके क्या कहलाती है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज असमीका। कहने का मतलब जो मीट्रिक होता है आपके, वो एक सबसे पहले हम नॉन एम्प्टी सेट लेंगे x, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे x, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, x, y टाइप के आते हैं, सच दैट x भी आपके कैपिटल X में बिलोंग करेगा और y भी आपके किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल X। तो इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जो आपकी d है एक फंक्शन होता है x क्रॉस x से r में, एक फंक्शन होता है सच दैट
इस प्रकार डिफाइंड होता है कि डी के अंतर्गत x बाई जाए, डी के अंतर्गत x बाई जाए तो इसकी जो x बाई की इमेज है अंडर द जी, वो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये ग्रेटर देन 0 हो, डी ऑफ x बाई आपके इक्वल टू 0 हो इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या हो बाई। ये होगा, ये कब होगा जब x किसके इक्वल है, बाई के। थर्ड वाली कि x बाई इक्वल टू क्या हो, बाई x, के मीट्रिक में इसको एक ही काउंट किया जाता है, x इक्वल टू बाई x। इनकी वैल्यू क्या आती है, समान आती है, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है ना, मीट्रिक जो है दूरिक फंक्शन कहते हैं इसको। x कोमा बाई प्लस बाई कोमा जेड, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स कोमा जेड, ये वाला। जैसे एक ट्राइंगल जो होता है, एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में ए बी और सी, ठीक है, तो x बाई और z ले दें तो क्या होता है ट्राइंगल में कि दो भुजाओं का जो सम होता है या दो भुजाओं की डिस्टेंस का जो योग होता है वो तीसरी भुजा की डिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये डिस्टेंस फंक्शन ही दिखा रहा है ना, तो x y के मध्य की डिस्टेंस ये d ऑफ x y हो गया, ठीक है, ये d ऑफ y z हो गया और ये d ऑफ क्या हो गया आपके x z। इसलिए इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड ऑफ ट्राइंगल। अदर साइड ऑफ ट्राइंगल से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा अपन के। तो डी ऑफ एक्स बाई प्लस डी ऑफ वाई जेड ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स जेड होगा। दूसरा ये वाली प्रॉपर्टी है कि x और बाई, डी बाई इक्वल टू, अब चाहे आप x बाई लिखो चाहे बाई x लिखो, डिस्टेंस तो साइड की वही रहनी है ना। x की बाई से निकालो या y की x से निकालो, डिस्टेंस तो वही रहेगी। मैं इधर से इधर जाऊं तो भी वही डिस्टेंस आएगी और इधर के सिरे से इधर जाऊं तो भी वही डिस्टेंस आएगी। तो ये सिमेट्रिसिटी हो जाती है ट्रायंगल में। दूसरा कहता है कि इनके बीच की डिस्टेंस कब जीरो होगी, ये मीट्रिक फंक्शन है, ये कब जीरो होगा, तो डिस्टेंस फंक्शन होता है। बताओ ये जीरो कब होगा, ये जीरो केवल तब होगा जब x कहाँ पे आ जाए, x कहाँ पे आ जाए आपका बाई पे, ये वाला x जो है बाई पे आ जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाए बाई, तो आपके मीट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, जीरो। x इक्वल टू बाई हो जाएगा जब, ठीक है। या अगर डिस्टेंस जीरो है तो x इक्वल टू बाई होगा, दोनों तरफ से ट्रू है। दूसरा कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है मीट्रिक फंक्शन, इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, जीरो। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव से मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि या तो डिस्टेंस जो है जीरो हो सकती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी डिस्टेंस इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी, इधर जाता हूँ तो घटेगी नहीं, वही रहेगी, वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, ये आपके राइट साइड में हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस होती है आपके हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। जहाँ पे अवयव x कोमा वाई के लिए डी एक्स कोमा वाई वेयर, यहाँ पे नोट लिखोगे, फॉर ऑल x कोमा वाई belongs to x, for all x comma y belongs to x, metric d comma x y, metric d comma x y is called distance between, is called distance between point, is called distance between point capital X and capital Y, is called distance between capital X और capital Y। मैं पहले ही कह रहा था कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, हम लोगों ने बनाई थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है कि ये x पॉइंट, ये y पॉइंट और ये कौन सा z पॉइंट। तो जो मीट्रिक फंक्शन है इन दो पॉइंट्स के साइड के बीच की, दोनों के बीच की किसका फंक्शन है, एक डिस्टेंस फंक्शन है। कहने का मतलब दैट इज
that is metric D is an distance function, is an distance function. कौन सा फंक्शन है? डिस्टेंस फंक्शन. ये आपके कौन सा फंक्शन होता है? डिस्टेंस फंक्शन होता है. दो के बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये आपके कौन सा फंक्शन होता है? डिस्टेंस फंक्शन होता है. अब x इक्वल टू बाई के लिए तो ये 0 हो रहा है, तो x नॉट इक्वल टू बाई के लिए ये dx बाई है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. तो अगर x नॉट इक्वल टू बाई होगा तो हमेशा ये जो डिस्टेंस है आपके मीट्रिक की जो वैल्यू है वो आपके ग्रेटर देन क्या होगी? 0 होगी. डी एक्स कोमा बाई की जो वैल्यू है आपके ग्रेटर देन हमेशा क्या होगी? 0 होगी. तो ये तो आपके एक फंक्शन हो गया मीट्रिक. अब इसके बाद के मीट्रिक स्पेस क्या होता है? तो मीट्रिक स्पेस ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड उस पर परिभाषित जो मीट्रिक स्पेस होता है वो आपके उस पर परिभाषित जो मीट्रिक होता है, उस पर परिभाषित जो मीट्रिक होता है वो आपके क्या कहलाता है? मीट्रिक स्पेस. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके मीट्रिक स्पेस. मीट्रिक स्पेस अब कैसे लिखोगे? तो एक नॉन एम्प्टी सेट और उसका मीट्रिक, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन कि नॉन एम्प्टी सेट, जैसे टोपोलॉजी नहीं लिखते थे अपन कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट होता था तो उस पर कोई रिलेशन या टोपोलॉजी होती थी जो उसके सबसेट्स का अपन कलेक्शन लेते थे. नहीं लेते थे सबसेट का कलेक्शन, कुछ सबसेट्स को लेकर कलेक्शन लेके वो टोपोलॉजी प्रूफ करते थे. वो भी नीचे 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे कि 5 भी उसमें होना चाहिए, खुद सेट भी उसमें होना चाहिए था. ठीक है. फिर 2 का अगर यूनियन लें अपन आर्बिट्री तो वो भी उसमें होना चाहिए, और किन्हीं 2 का इंटरसेक्शन लें तो वो भी उनमें होना चाहिए. तो इस प्रकार हम टोपोलॉजी को भी लिख रहे थे. तो इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से x, d को लिखेंगे. इसी प्रकार हम g, स्टार को लिखते हैं जहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो भी g क्रॉस g से किस में होता है? g में होता है. बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये x क्रॉस x से किस में होता है? r में होता है, सेम सेट में नहीं होता है, इसलिए इसको बाइनरी नहीं कहते हैं. ठीक है. तो मीट्रिक स्पेस जो होता है आपके ए नॉन एम्प्टी सेट x विथ ए नॉन एम्प्टी सेट x विथ मीट्रिक d डिफाइंड ऑन ए सेट इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस, इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस. तो ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X occupied with metric D, metric D defined on X. A non-empty set capital X occupied with metric D defined on X is called metric space, is called metric space. कौन सा स्पेस कहलाएगा? मीट्रिक स्पेस. दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अलजेब्रिक में तो बाइनरी होना जरूरी है, अलजेब्रिक नहीं कहेंगे इसको क्योंकि अलजेब्रिक में तो इसका बाइनरी होना जरूरी होता है. ठीक है. दैट इज ऑर्डर्ड पेयर x, d, ऑर्डर्ड पेयर x, d इज मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस where D is a metric या metric function
डिफाइंड फ्रॉम मीट्रिक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर x, x2 डिफाइंड फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर x क्रॉस x2 सेट ऑफ रियल नंबर r डिफाइंड फ्रॉम x क्रॉस x2 सेट ऑफ रियल नंबर r दैट इज d कहाँ से हो रहा है हम लोग पहले लिख चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और लिख रहा हूँ। x क्रॉस x से कहाँ पे डिफाइन होता है, r में। और एक कौन सा फंक्शन होता है, डिस्टेंस फंक्शन, इसलिए डिस्टेंस वर्ड को दूरी वर्ड कहा जाता है, दूरी, और दूरी वर्ड को कहा जाता है अपन के मीट्रिक। दूरिक जो शब्द होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीट्रिक। तो ये आपके मीट्रिक। अब स्पेस, तो स्पेस के लिए कम से कम ऐसे टाइप का होना चाहिए। अभी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें 2 एलिमेंट है, ये एक पूरा के पूरा आपका नॉन एम्प्टी सेट है, मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। फाइनाइट भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, इनफाइनाइट। बट हमने केवल ये कंडीशन दी है नॉन एम्प्टी, दैट इज x नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 5 यानी कि x हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट। मोर देन कितने भी, मोर कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट x हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है आपके d, जो ऑर्डर्ड पेयर निकालें x का, x से ऑर्डर्ड पेयर निकालें, उससे सेट ऑफ रियल नंबर में जाए। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा एक रियल नंबर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा यदि दोनों एलिमेंट सेम है, सिमेट्रिक होगा, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मैंने वही बताया कि दो डिस्टेंस को डिनोट करता है, एक पॉइंट x एक पॉइंट y के बीच की डिस्टेंस को ये हमेशा क्या, दूरिक फंक्शन आपके डिनोट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर r एंड ए फंक्शन फॉर्म ए मीट्रिक स्पेस। हमको ये दिखाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, प्रूव दैट मीट्रिक स्पेस का ही एग्जाम्पल है। Prove that set of real numbers, the set of real number r and the function defined by d, set of real number r real number r and ए मीट्रिक या फंक्शन लिख दो, एंड ए मीट्रिक या द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन डिफाइंड बाय एक डी फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड हो रहा है, एक्स आर क्रॉस आर से, ध्यान से देखना, r क्रॉस r से r में डिफाइन हो रहा है, सच दैट d ऑफ x कॉमा y की वैल्यू आ रही है डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r को इस प्रकार लिखते हैं। सिंपल r को नहीं लिखते, r को, सेट ऑफ रियल नंबर को इस प्रकार लिखते हैं, r इज form a metric space, is form a metric space। तो ये क्या, मैंने क्या कहा था अभी कि x जो हम लोग सेट लेते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट है, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे पूरा के पूरा क्या हो गया, r हो गया ना अपने, तो r तो अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट होता है। तो r क्रॉस r से ये डिफाइन हो रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन हो गया ना, x और y के बीच की डिस्टेंस हो गया, y और x के बीच की डिस्टेंस हो गया। तो हमको करना है मीट्रिक स्पेस। सॉल्यूशन
हेयर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, हेयर इट इज गिवन दैट d is a function, d is a function from r cross r to r defined by d of x comma y equal to mod of x comma y for all x comma y belongs to R, that is distance between small x and y. ठीक है, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, we have to show that x comma d, sorry, we have to show that r comma d is a metric space. We have to show that r comma d, हमें शो करना है कि r comma d आपके एक कौन सा स्पेस है, मीट्रिक स्पेस. फॉर दिस क्या शो करना पड़ेगा अपन को, फॉर दिस इट इज सफिशियंट टू शो दैट, फॉर दिस इट इज सफिशियंट टू शो दैट, क्या सफिशियंट होगा, सफिशियंट टू शो दैट द मीट्रिक D, the metric D satisfied, metric D satisfied axioms, four axioms of metric. इसके लिए यह शो करना सफिशियंट होगा कि जो आपका D है, मीट्रिक है आपका R पे, ये मीट्रिक के 4 एक्सियम्स को क्या करे, सेटिस्फाइड. ठीक है, तो सबसे पहला अपन के क्या हो, सबसे पहले वाला करेंगे अपन, सिंस 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो x अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, सिंस x नॉट इक्वल टू y है, x नॉट इक्वल टू y है, ठीक है, देन जो डिस्टेंस होती है मॉड ऑफ x माइनस वाई हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 0, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी आपके, 0 हमेशा होगी ना. एंड this implies that d comma x comma y is greater than 0 and x not equal to y है, then distance x minus y की वैल्यू क्या होगी, 0. this implies that d comma x comma y equal to 0. तो यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. this implies that d कॉमा एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला एक्सियम सेटिस्फाई हो गया. एंड दूसरा
एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट स्मॉल x, y, z बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर R, देन हम लोग इसको निकालें, इसको d ऑफ x, z निकालें। तो d ऑफ x, z की डेफिनेशन कितना है हमारे पास कि इसके अंतर्गत कोई एलिमेंट जाता है तो उनका डिफरेंस आता है मॉड के बीच में। तो ये आपके क्या बनेगा, देखो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ क्या बनेगा, z। हमको ट्राइंगल इनइक्वलिटी बनाना है इसको, तो हम क्या करते हैं इसमें देखो, एक y तो घटा देते हैं और एक y ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, x माइनस वाई को और y माइनस जेड को एक साथ कर देते हैं। अब अगर मॉड अलग अलग करते हैं तो ये x माइनस वाई पे मॉड अलग हो जाएगा और y माइनस जेड पे मॉड अलग हो जाएगा। सिंस मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू बी किससे लेस देन होता है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से लेस देन होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके डी एक्स कॉमा वाई, और ये वैल्यू कितनी होगी आपके डी वाई कॉमा जेड। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया कि डी एक्स कॉमा जेड इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो रहा है अपने देखो, लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है। तो डी एक्स कॉमा वाई और डी वाई कॉमा क्या जेड, डी एक्स कॉमा वाई और डी वाई कॉमा क्या हो जाएगा आपके जेड। हेंस इसका मतलब है 10 D इज मीट्रिक ऑन R क्रॉस R, या मीट्रिक ऑन R कर दो सिंगल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीट्रिक फ्रॉम R क्रॉस R टू R कहते हैं। तो मीट्रिक ऑन R एंड आपके क्या हो गया, एंड x कॉमा R कॉमा D इज मीट्रिक स्पेस, इज कौन सा स्पेस हो गया, मीट्रिक स्पेस। तो आपको जब भी कोई सेट पर एक मीट्रिक डिफाइन कर रखा हो, जब भी कोई सेट पर एक मीट्रिक डिफाइन कर रखा हो ऐसे, तो आप लोग उसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए मीट्रिक स्पेस फॉर्म करता है, तो वो तभी फॉर्म करेगा कब वो एक मीट्रिक हो, R क्रॉस R से R पे एक मीट्रिक हो। दिस मतलब दैट इज मतलब क्या कि वो इन फोर्थ एक्सियम्स जो होते हैं आपके नॉन नेगेटिव, इक्वल टू 0, सिमेट्रिक और ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये जो 4 एक्सियम्स होते हैं इनको क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो आपके मीट्रिक हो जाएगा। और मीट्रिक हो जाएगा तो वो आपके कौन सा स्पेस होता है, मीट्रिक स्पेस होता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग कि एक डी अपन को डिफाइन कर रखा है, मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर रखा है, देखें ध्यान से। अगेन एक और एग्जाम्पल है, क्या है कि D एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैपिंग दे रखी है, एक मैपिंग दे रखी है D, सेट ऑफ रियल नंबर R क्रॉस R से R में सच दैट D ऑफ x कॉमा y की वैल्यू आ रही है आपके, इसकी वैल्यू आ रही है 0, कब, जब x इक्वल टू y है, और 1 आ रही है कब, जब x नॉट इक्वल टू y है, जहाँ पे x y किस में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R। इसको कहते हैं डिस्क्रीट,
अगर मैं अभी नाम बोलूँगा इसका तो इसको डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं। और ऐसा जो स्पेस होगा, डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट, दो टुकड़ों में इसको इसने ब्रेक कर रखा है, दो टुकड़ों में क्या कर रहा है, आपको ब्रेक कर रखा है, इसलिए इसको हम लोग डिस्क्रीट मीट्रिक भी कहते हैं, है ना। कि ऐसे एलिमेंट आर के जो एक दूसरे के इक्वल है उनकी वैल्यू तो 0 आती है, ठीक है, और इसकी और x नॉट इक्वल टू वाई के लिए 1 आती है, जिसको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं। देन सो दैट हमको शो करना है कि R, D इज ए मीट्रिक स्पेस, R, D इज ए मीट्रिक स्पेस, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। तो प्रूफ, सिंस D is a mapping, D is a mapping defined by, D is a mapping दे रखी है R क्रॉस R2 R में, सच दैट कि D ऑफ x, y की वैल्यू आपके आ रहा है 0 और 1, x इक्वल टू y पे और x नॉट इक्वल टू y पे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल, ये आपके आ रहा है। देन वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट R, D is a metric space, R, D is a metric space, हमको ये शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने पिछले वाले में लिखा था, इसके लिए केवल यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा, यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि ये 4 एक्सियम्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, 4 एक्सियम्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला एक्सियम्स कि d ऑफ x बाई की वैल्यू 0 होती है यदि x इक्वल टू बाई हो, और d ऑफ x बाई की वैल्यू, फर्स्ट वाला हेयर देखो क्या कह रहा है, d ऑफ x बाई की वैल्यू, d ऑफ x बाई की वैल्यू 0 होती है इफ x इक्वल टू वाई है, एंड दूसरा क्या कह रहा है, d ऑफ x y की वैल्यू आपके 1 आती है इफ x नॉट इक्वल टू क्या है, y है। दिस इंप्लाइज दैट, तो यही प्रूफ हो गया ना कि एक में तो 0 आ रही है, एक में 1 आ रही है, यानी कि d ऑफ x y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। d ऑफ x आपके 0 है। सेकंड वन कि d ऑफ x y की वैल्यू 0 है आपके यदि और केवल यदि, सेकंड वन इफ x इक्वल टू बाई हो, अब ये दो तरीके से प्रूफ करना होता है हमको, x इक्वल टू बाई हो, देन आपके क्या दे रखा है, देखो d ऑफ x बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है कि नहीं, x बाई इक्वल टू हो तो d ऑफ x बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, एवं एंड x नॉट इक्वल टू एंड d ऑफ x बाई इक्वल टू 0 है, देन आपके क्या दे रखा है, x इक्वल टू बाई, कि d ऑफ x बाई इक्वल टू 0 है तब आपके x इक्वल टू बाई है, अन्यथा इफ x नॉट इक्वल टू बाई है तो d ऑफ x बाई आपके इक्वल टू 1 दे रखा है जो कि गलत है, अतः dx बाई की वैल्यू, अदरवाइज इफ
अदरवाइज क्या दे रखा है आपके, अदरवाइज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1 आ रही है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, हैंस यही प्रूफ हो गया ना कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0 होगी यदि और केवल यदि x इक्वल टू क्या हो आपके y। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चले तो थर्ड प्रॉपर्टी x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स बाई की वैल्यू 0 है, और डी एक्स बाई की वैल्यू 0 तो डी वाई एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ x इक्वल टू वाई है देन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू भी 0 होगी, एंड तथा या ये 0 है 10 या देन कर दो, दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ वाई कॉमा एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि x इक्वल टू वाई है, दिस x इक्वल टू वाई है, देन दोनों बराबर आगे डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी कॉमा वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, एंड इफ x नॉट इक्वल टू वाई है तो आपके d कॉमा एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है, इक्वल टू 1, और अगर d कॉमा एक्स वाई की वैल्यू भी 1 आ रही है 10, d कॉमा वाई एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, 1 आएगी ना। वो तो x को आगे ले जाओ y को पीछे ले जाओ, तो यहाँ पे भी दैट इज, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि x नॉट इक्वल टू वाई के लिए d कॉमा एक्स वाई इक्वल टू डी कॉमा वाई कॉमा एक्स हो रहा है 1, तो फलतः यही प्रूफ हो गया ना। 10 क्या प्रूफ हो गया कि d कॉमा एक्स वाई इक्वल टू डी कॉमा वाई एक्स हो रहा है फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो रहा है, डी कॉमा वाई एक्स के, क्योंकि ये भी आपके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, 3 एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन वी हैव टू 3 केसेस। कौन कौन से केस होंगे देखो, देन वी हैव टू 3 टाइप ऑफ केसेस, we have three type of cases। फर्स्ट क्या कि या तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, ध्यान से देखना, या तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, या तीनों समान होंगे या कोई 2 समान होंगे, तो x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड होगा, या थर्ड तीनों ही क्या होंगे असमान, x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू क्या होगा z, या तो 2 समान होंगे या तीनों ही क्या होंगे आपके असमान होंगे। तो केस फर्स्ट, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है z है, तो अब इसका केस फर्स्ट लेंगे। इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू तीनों बराबर है, तो सिंस तीनों बराबर है देन डेफिनेशन से ऊपर जो डेफिनेशन है d कॉमा एक्स बाई डी कॉमा वाई जेड और d कॉमा एक्स जेड की वैल्यू आपकी क्या होगी 0। अगर 0 होगी हेंस d कॉमा एक्स बाई एक्स जेड से बड़ा कौन होगा, d कॉमा एक्स बाई प्लस डी कॉमा वाई जेड। अरे 0 है ना, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये बड़ा होगा अगर तीनों के तीनों 0 है। ठीक है, सेकंड केस लेके चलो कि x इक्वल टू तो y है और नॉट इक्वल टू z है। केस सेकंड, if
x आपके इक्वल टू है y के और नॉट इक्वल टू कितना है z, सेकंड केस यही है ना। तो x इक्वल टू y है, दिस इम्प्लाइज दैट d कॉमा एक्स y की वैल्यू तो आपके होगी 0, d कॉमा एक्स जेड नॉट इक्वल टू है d कॉमा एक्स जेड तो वैल्यू होगी 1, और d कॉमा वाई जेड की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि वाई जेड भी कितना है नॉट इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो अपन के यही है ना कि x नॉट इक्वल टू y है, y नॉट इक्वल टू z तो 1 होगा, x नॉट इक्वल टू z तो भी 1 होगा। तो क्लियरली d कॉमा एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू d कॉमा एक्स वाई प्लस d कॉमा वाई जेड। क्यों? एक्स जेड की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 बड़ा है और खुद के इक्वल तो होता ही होता है। ठीक है, लास्ट केस, केस थर्ड, इफ x नॉट इक्वल टू y, y नॉट इक्वल टू z और x नॉट इक्वल टू z। इस तरीके से लिख दो इस केस को, या ऐसे लिख दो, मतलब ही यही है, ऐसे लिख दो एक ही मतलब है, या ऐसे लिख दो y नॉट इक्वल टू z और x नॉट इक्वल टू z, तीनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट d कॉमा एक्स वाई की वैल्यू भी 1 होगी और d कॉमा वाई जेड की वैल्यू भी 1 होगी, नॉट इक्वल टू है d कॉमा एक्स जेड की वैल्यू भी 1 होगी। देन तब ध्यान से देखें कि d एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बड़ा बराबर होता है 1 प्लस 1 से, तो डी एक्स जेड ये डी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा और ये d कॉमा क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, 1 प्लस 1 ज़्यादा ही होता है। तो 10 अपन के पास क्या आ गया, अतः तीनों ही केसों से फ्रॉम does डी एक्स कॉमा जेड ग्रेटर देन आ रहा है डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे D इज सेटिस्फाइड, D इज सेटिस्फाइड द metric axioms on R, so हम कह सकते हैं D इज metric on R and R comma D is metric space which is known as, किसके नाम से जाना जाता है, तो which is known as discrete metric space, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, जो डिस्क्रीट कर दे वैल्यूज को, एक की वैल्यू को दूसरे, कुछ के लिए तो कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ के लिए कुछ वैल्यू आ रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये था आपके। एक और होता है हमारे, इनडिस्क्रीट भी होता है, x कॉमा आई, एक और स्पेस होता है इनडिस्क्रीट कहते हैं जिसको, वो आपके होता है x कॉमा आई। तो ये अपन के मीट्रिक स्पेस के क्या थे एग्जाम्पल्स, फिर आता है स्यूडोमीट्रिक, फिर आता है अपन के कौन सा मीट्रिक आता है, स्यूडोमीट्रिक। स्यूडोमीट्रिक क्या होता है, एक मीट्रिक स्पेस आपके स्यूडोमीट्रिक कहलाता है यदि M1, M3, M4 यानी फर्स्ट एक्जियम,
थर्ड एक्जियम और सेकंड एक्जियम तो सत्य होता हो तथा डी एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू 0 हो फॉर ऑल एक्स कॉमा एक्स के लिए कि x इक्वल टू बाई है तो डी कॉमा एक्स वाई की वैल्यू 0 हो, लेकिन इसका विलोम सत्य ना हो कि कोई मीट्रिक स्पेस आपके स्यूडोमीट्रिक स्पेस कहलाता है, स्यूडोमीट्रिक कहलाता है। मीट्रिक जो है x क्रॉस x से R में स्यूडोमीट्रिक कहलाता है यदि वो फर्स्ट वाला यानी नॉन नेगेटिव को सेटिस्फाई करे, थर्ड वाला सिमेट्रिक वाले को सेटिस्फाई करे, फोर्थ वाला ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और लास्ट वाला x कॉमा वाई की वैल्यू तो 0 हो। वाला था ना मीट्रिक में सेकंड प्रॉपर्टी पे डी ऑफ एक्स कॉमा बाई की वैल्यू 0 होती है यदि और केवल यदि एक्स तो क्या हो बाई, तो उसका मतलब यही था कि डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा, 0 है तो x इक्वल टू बाई होगा और x इक्वल टू बाई है तो डी कॉमा एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी। तो उस प्रॉपर्टी में एक को तो सेटिस्फाई करे कि x इक्वल टू बाई है तो मीट्रिक की वैल्यू 0 होगी, पर दूसरे वाले को, इसको उल्टे वाले को सेटिस्फाई नहीं करे। तो ऐसे स्पेस को हम कौन सा स्पेस कहेंगे? ऐसे मीट्रिक को हम कौन सा कहेंगे? स्यूडोमीट्रिक कहेंगे। और जो स्पेस होगा उसको स्यूडोमीट्रिक स्पेस कहते हैं। जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्यूडोमीट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, स्पेस डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ ए सेट, एक सेट का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का तो हम